हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। क्लास 12th एक ऐसी क्लास है जहां पर हमें दो चैलेंज एक साथ एक्सेप्ट करने हैं और उनको पूरा भी करना है। एक आपका बोर्ड्स का और दूसरा चैलेंज है बेटा जी, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का पढ़ना है, सीयूटी पढ़ना है। अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई का बच्चा है तो जेई की तैयारी करेगा। तो 12th के साथ ना ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे साथ में रहता है एंड उसके साथ साथ स्कूल के अंदर होने वाले बहुत सारे एग्जाम, जिसमें से एक मेजर एग्जाम इज योर हाफ ईयरली एग्जाम। अब जब मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स की बात करती हूँ, ये आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी स्कूल में पढ़ाया हुआ है ऑलमोस्ट आधा सिलेबस आपके पेपर में आता है और कहीं ना कहीं दीज आर दी मार्क्स जो आपका रिफ्लेक्ट करता है इन योर बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं, क्योंकि दीज आर दी फर्स्ट हाफ चैप्टर्स और आधे चैप्टर का मतलब ये है आधी वेटेज आपकी इन चैप्टर्स से आने वाली है। और अगर मैं बायोलॉजी की क्लास की बात करूं, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की बात करूं, तो आप मानोगे नहीं कि जो पहली 2 यूनिट्स हैं, अगर हम लोग बात करते हैं फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली, जो पहली 2 यूनिट्स हैं दे आर हाई वेटेज यूनिट्स, अगर मैं स्पेसिफिकली इस बायोलॉजी की बात करती हूं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि यार आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या किस तरह से आपको अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जी, अब अगर आप देखोगे सीयूटी में भी 12th का सिलेबस आता है, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपका 12th का पोर्शन आता है। 2025 की अगर मैं एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ कि बेटा जी आपका जो 12th का पोर्शन है इस बार बायोलॉजी में ज़्यादा पूछा गया था कंपैरेटिवली टू दी 11th वाला पोर्शन, जबकि हर साल 11th का पोर्शन ज़्यादा आता था, बट दिस ईयर 12th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड यहाँ पर देयर आर, खासकर जो अभी आपके हाफ ईयरली में, चाहे वो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट हो और आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली यूनिट हो, ये 2 ऐसी यूनिट है जो नीट के पर्सपेक्टिव से, सीयूटी के पर्सपेक्टिव से और आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, तीनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, देयर विल बी 6 चैप्टर, अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपका क्या है, दिस इज आपका यूनिट 1, ठीक है। एंड अगर मैं यूनिट 2 की बात करती हूं, वी हैव मोर 3 चैप्टर्स, जैसे कि आपका सबसे पहला है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ये आपके 6 चैप्टर्स हैं। अगर मैं एज इस पूरे उसकी बात करूं, यू नीट के पर्सपेक्टिव से बात करती हूं, तो सबसे पहले नीट के पर्सपेक्टिव से यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इधर से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स की अगर बात करूं तो बेटा जी 6 क्वेश्चन, इससे 7 से 8 क्वेश्चन और इससे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप जो चैप्टर्स आपकी टिप पे होने चाहिए। एंड इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये चैप्टर हो गया, दिस चैप्टर एंड क्या कहते हैं आपका ये वाला चैप्टर, ये जो पूरी इनफैक्ट यूनिट है, ये 4 जो चैप्टर्स हैं इवोल्यूशन को इंक्लूड करते हुए, ये ऐसे चैप्टर हैं विच आर स्कोरिंग चैप्टर्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये है। अब ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, और साथ ही साथ ये इसकी वेटेज भी अच्छी है ना। तो आप ये मान के रखिए, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, जहां पर आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हैं, जबकि ये 2 चैप्टर्स वो चैप्टर्स होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन योर बोर्ड्स एज वेल एज आपका क्या कहते हैं नीट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार आप जब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको एमसीक्यूज भी करने हैं। तो आपको अब बोर्ड्स में, क्योंकि हाफ ईयरली स्कूल का एग्जाम होगा, आपको ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अपने दिमाग में सेट करने लगेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप आंसर कैसे लिखने वाले हो, आंसर राइटिंग कैसे होती है, ठीक है। और आंसर राइटिंग से पहले आपके 6 चैप्टर एटलीस्ट पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। मैं आप लोगों को बताती हूं,
इसके लिए, स्पेसिफिकली इसके लिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स को इजी बनाने के लिए आपका अड्डा 247 यानी कि एनसीईआरटी नीट अड्डा लेके आया है आप लोगों के लिए दिस पर्टिकुलर मिड टर्म ब्रह्मास्त्र। यस, सबसे पहले तो जिन बच्चों को नहीं पता, ब्रह्मास्त्र इज़ अ वेल नोन सीरीज़ जो अभी जब हमारा चैनल शुरू हुआ था इस साल, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए थे इन ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने पूरा क्लास 12th पढ़ाया था फॉर दी बोर्ड्स, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को हमारे चैनल पर दिख जाएगा, है ना, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एंड दिस पर्टिकुलर जो आपको ये कल आप 5:30 बजे यहाँ पर जुड़िएगा, ये आपके हाफ ईयरली से रिलेटेड आपको ये पूरा का पूरा वीडियो दिखने वाली है। लाइव हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग आपके हाफ ईयरलीज को डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है एंड व्हाट आर वी प्लानिंग कि आप लोगों के मिड टर्म, यानी कि ये देखो मिड टर्म ना आपके कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हो तो आपका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वाली इस वाले लाइव में आइएगा, आपको आगे पता चलेगा व्हाट हैव वी प्लान्ड। इससे मैं आपको बोल रही हूँ आपके बैकलॉग तक क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन और ये कल शाम को 5:30 बजे है ना। तो ये कल शाम को 5:30 बजे आपको यहाँ पर जुड़ना है हमारे साथ। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।